गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा, इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, पहचान हमारी, भाग 1। अब देखिए, आज इस पाठ में हम मात्राओं को पहचानेंगे। ओ, आ। ओ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ की मात्रा खड़ी लाइन जैसी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ साथ में बोलिए। छह, ये छ का अंक होता है। हिंदी में हम छ इस तरह से लिखते हैं। डफ, डफली बजाते हैं ना, तो ये डफली बजाने वाली डफली है, तो इसको हम बोलते हैं डफ। फिर बछड़ा, बछड़ा किसको बोलते हैं? गाय के बच्चे को। उसके बाद हथेली, उसके बाद में है डमरू। शिव जी के हाथ में हमेशा डमरू रहते हैं ना, तो ये डमरू वो है। उसके बाद में फल, देखो फल दिखाई दे रहे हैं हमको। अंगूर, सेब, अनार, केले, पेड़, ये सब हमको फल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में है अदरक, इसको इंग्लिश में हम जिंजर बोलते हैं। अदरक चाय में डालते हैं ना, ये अदरक वही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अनार। अनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोमोग्रेनेट। उसके बाद किसका चित्र है? दमकल का। दमकल का मतलब क्या होता है? फायर ब्रिगेड। जहाँ आग लग जाती है ना, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है, तो इसको हम दमकल बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है जलचर। पानी में रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? जलचर। जैसे मछली, कछुआ, केकड़े, ये सब क्या कहलाते हैं? जलचर कहलाते हैं। उसके बाद में है कटहल का चित्र। कटहल का मतलब क्या होता है? फणस, जिसको ये हम फणस बोलते हैं ना, उसी को हम कटहल बोलते हैं। जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो। उसके बाद किसका चित्र है? देखो, आकाश का चित्र है। आकाश का मतलब क्या? आसमान। स्काई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो। उसके बाद में है घट। घट का चित्र है। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा होता है ना, उसको घट बोलते हैं। उसके बाद हाथ का चित्र है, हैंड। उसके बाद में है फिर कछुआ का चित्र, टॉर्टोइज। उसके बाद है शलगम, इसकी सब्जी बनाई जाती है शलगम की। ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में है घड़ी। घड़ी तो सबके घरों में होती है ना, टाइम देखने के लिए घड़ी। जो हमें टाइम दिखाती है वो घड़ी है। उसके बाद देखो टमाटर। टमाटर को हम खाते हैं ना, टमाटर को हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका करके भी खा सकते हैं। उसके बाद है थपकी का चित्र। थपकी किसे कहते हैं? जैसे माँ अपनी बेटी को सुलाने के लिए हाथ को ऊपर नीचे करके और बेटी को स्पर्श करती है, तो उसे हम कहते हैं थपकी देना। चलो अब हम ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको पढ़ेंगे। डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक्कर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार, फटकार। अब इसके बाद देखो और सुनो। ई, ई, उ, ऊ,
छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो आज हम इन मात्राओं को समझेंगे। इलायची, इलायची का मतलब क्या होता है? वेलची जो होती है ना, खुशबू वाली, दाने दाने जिसमें रहते हैं, हरे रंग की होती है और सब मिठाई मिठाई में भी डालते हैं जिसको, वो है ये इलायची। इसमें देखो ई में छोटी की मात्रा है। अब उसके बाद में ईद, ईद में हम गले मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ, तो ये जो ई है वो कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है। फिर उसके बाद में छिपकली, लिजॉर्ड। और फिर उसके बाद किसका चित्र है? साइकिल का चित्र। बच्चे साइकिल चलाते हैं ना। हाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा सकते हैं साइकिल से। तो ये साइकिल का चित्र है। उसके बाद है पायल, जो कि महिलाएं पहनती है ना, पायल, वो पायल। उसके बाद है चारपाई का चित्र। चारपाई मतलब खाट, जो कि बैठने और सोने के काम आती है। उसके बाद है सांप का चित्र। के बाद में है उड़न खटोला। ये जो उड़न खटोला होता है ना, ये जमीन पे नहीं चलता है, ये रोप वे पे चलता है, रस्सी पे चलता है। फिर उसके बाद में ऊन, ऊन से स्वेटर बनते हैं ना। और उसके बाद में है जुगनू। जुगनू एक प्रकार का जीव होता है। जुगनू का पिछला भाग जो होता है वो रात में चमकता है। इसलिए देखो, रात में कभी कभी हम खेतों की तरफ जाते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उल्लू। उल्लू जो होता है ना, रात में जागता है और रात में उसकी आंखें बहुत तेज हो जाती हैं। उल्लू के कान भी खड़े हो जाते हैं रात में। उसके बाद में लहसुन, गार्लिक जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम जिसको गार्लिक बोलते हैं वही लहसुन। तो लहसुन तो आपने देखा ही होगा, सबके घरों में मिल जाता है। खटमल, ये भी एक प्रकार का कीट है, जो कि लकड़ी के सामानों में ज़्यादातर ये घुसा हुआ रहता है। जहाँ पर रोशनी नहीं आती ना, धूप नहीं आती है, वहाँ पर ये खटमल मिल जाते हैं। और जब ये काटते हैं तो बहुत बुरा काटते हैं। उसके बाद में प्याऊ। प्याऊ किसे कहते हैं? देखो, जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था की जाती है ना, बहुत सारे लोग फ्री में प्याऊ खुला देते हैं जगह जगह पर। मतलब जो लोग पैसे लोग रहते हैं, जिन लोगों को बहुत प्यास लग रही होती है, वो फ्री में पानी पी सकते हैं, तो उनके लिए जगह जगह पर मटके रखवा दिए जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्याऊ। फिर उसके बाद में है अजगर। ये भी देखो सांप का एक प्रकार है। उसके बाद चमगादड़, ये लंबे से मुंह वाली होती है चमगादड़, बहुत परेशान कर देती है ये बहुत तेजी से उड़ती है। उसके बाद में है ढलान, ऊपर से नीचे उतार को हम बोलते हैं ढलान। उसके बाद गठरी, उसमें हम सामान रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। उसके बाद में है चटाई। चटाई तो बैठने और लेटने के काम आती है। उसके बाद में है मकड़ी। मकड़ी मतलब स्पाइडर। स्पाइडर जो होती है ना, मकड़ी, वो सब जगह जाले बना लेती है। जहाँ जहाँ गंदगी होती है वहाँ वहाँ वो जाले बना लेती है। उसके बाद में है लड़की का चित्र। और उसके बाद में है ढाल। देखो, ढाल किसको बोलते हैं? में आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत की लड़ाई में, युद्ध के मैदान में जब सैनिक लड़ते हैं तो बाएं हाथ में इस ढाल को पकड़ लेते हैं ताकि अपनी रक्षा हो सके। अपने बचाव के लिए वो इसको पकड़ते हैं और एक हाथ में तलवार ले लेते हैं, एक हाथ में ढाल ले लेते हैं और अपनी रक्षा करते रहते हैं, अपने बचाव करते रहते हैं। उसके बाद में है ठप्पा। ठप्पा किसे बोलते हैं? सील लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं ठप्पा। अब हम इन नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ेंगे। यह है नख, उर, आम, गठन,
शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क कर, आई, माई, इरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नूपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।